नाते पढ़ने का ऐसा सिला मिल गया, नाते पढ़ने का ऐसा सिला मिल गया, जिस जगह भी गया मर्तबा मिल गया। फुरकान भाई हैं, इनका ईमेल था और ईमेल पे सवाल ये था कि उस्ताद का अपने शागिर्द पर कितना हक़ होता है और हम अपने उस्ताद का किस तरह अदब और उस्ताद की खिदमत करें और हक़ अदा हो सके, प्लीज़ मेरी रहनुमाई करें। उस्ताद का अपने शागिर्द पर वैसा ही हक़ होता है, मिसाल के तौर पे जैसे एक बाप का हक़ जो है अपनी औलाद पर या बेटे पर होता है, तो वालिद जिस तरह एक बाप का दर्जा रखता है, वालिद का दर्जा रखता है, वैसे रूहानी बाप का दर्जा जो है वो उस्ताद रखता है। तो उसके हर जायज़ काम की तकमील कर दी जाए, बेहतर यही है। और अदब एहतराम जिस तरह वालिदैन का करते हैं, उनसे भी ज़्यादा, अगर इल्म दीन में उस्ताद है तो उनसे भी ज़्यादा अदब एहतराम करना चाहिए। और अदब एहतराम कैसे होगा ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, आपके माहौल के ऊपर, घर में आना जाना बुलाने वग़ैरह के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अदब एहतराम करें। मिसाल के तौर पे उनसे चलने में आगे ना चलें, बोलने में उनसे ऊंची आवाज़ ना हो और सुने ज़्यादा बोले कम, उनकी बात ना काटें, जहाँ उनकी ग़ीबत होती हो, जहाँ उनकी बुराई होती हो वहाँ ना बैठें, उनके हासिदीन से या उनसे बुग़्ज़ रखने वालों के साथ तालमेल भी ना रखें। इसी तरीके से यानी दोस्त से दोस्ती, दुश्मनों से दुश्मनी वाला उसूल है कि जहाँ उनकी बुराई होती है ना उस मजलिस में बैठे, ना उन लोगों के साथ उठना बैठना करें कि जो लोग बुराई करते हों या ग़ीबत करते हों। इसी तरीके से खाने के अंदर उनसे पहले शुरुआत ना करें और अदब बैठने के या चलने के एतबार से भी उनका अदब एहतराम रखें। अब किस तरीके से हक़ को अदा कर सकते हैं, अगर मुमकिन हो तो मौका ब मौका उनसे दुआ सलाम और खैरियत पूछते रहना चाहिए। मौका ब मौका से मुराद ये है कि कभी फेस्टिवल भी होता है, रमज़ान, रोज़े या दूसरे मौके, जुमे का दिन या कोई ऐसा मसला हो तो उनके पास जाया भी जाए, कदम बोसी की जाए, दस्त बोसी की जाए, साथ में ये कि उनकी खैरियत भी तलब करते रहना चाहिए। ये उनके मामले। दूसरी बात, अपने अच्छे दिनों में भी उनको नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह से लोग बुरे दिनों में इमाम को नहीं भूलते, वैसे ही अच्छे दिनों से मुराद ये कि खुशी के मौके पर उनकी खिदमत करनी चाहिए। खिदमत से मुराद ये कि वक्तन फ़वक्तन उनके लिए नजराना, हदिया, तोहफ़ा वगैरह भी उनको अदब के साथ पेश करना चाहिए। मिसाल के तौर पे ईद वाले मौके पे उनके लिए मिठाई का इंतज़ाम हो या उनके कपड़ों का इंतज़ाम हो, या अगर उनके बच्चे हैं तो उनके बच्चों के लिए मिठाई का इंतज़ाम हो, कपड़ों का इंतज़ाम हो, क्योंकि उनके बच्चों से मोहब्बत भी आपके अपने उस्ताद की मोहब्बत ही में जो है वो शुमार की जाएगी। तो इस तरीके से आप उनका अदब एहतराम रखें। इस तरीके से बाकी हक़ तो कोई किसी का उस्ताद का नहीं कोई बंदा उतार सकता है, निभा सकता, लेकिन यही है कि अगर इल्म दीन में उस्ताद है तो उसका अदब एहतराम ज़्यादा किया जाएगा। बाकी चीज़ें वही हैं कि उनकी खिदमत वक्त के साथ जो है वो करता रहे, उनको भूले ना, कि ऐसा ना हो कि पढ़ने के बाद सालों साल जो है ना लोग याद ही नहीं रखते। उस्ताद के एहतराम से मुझे एक वाक़या याद आया, ग़ालिबन पाकिस्तान का वाक़या है और शायद मदनी चैनल के ऊपर बताया था कि एक मुहद्दिस साहब थे और उस शहर में वो नए आए थे। नए से मुराद ये कि उस मदरसे में उनका ट्रांसफ़र हुआ था, नए आए थे, तो वहाँ के बच्चों को उन्होंने पढ़ाना शुरू करा। अब उनकी उस शहर में ग़ालिबन पहली ईद थी, तो उन्होंने गुमान यही करा कि ईद का दिन है, मैं काफ़ी बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है मुझसे ईद वाले दिन बच्चे मिलने के लिए आएंगे, तो मेरे पास भी कुछ मुंह मीठा कराने के लिए होना चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी सारे मिठाई जो है ना अपने पास मंगा के रख ली कि अब नमाज़ ख़त्म होते ही जैसे लोग मिलने आएंगे, स्टूडेंट मेरे मिलने आएंगे, तो उन्हें मिठाई वगैरह मैं भी दूंगा, इस सोच के। बाद में पता चला कि उनसे कोई मिलने ही नहीं पहुंचा। सारे बच्चों ने ईद की नमाज़ पढ़ी और अपने घूमने फिरने चले गए, अपने ईद मनाने फैमिली के साथ चले गए। उस्ताद को भूल ही गए और मिठाई रखी की रखी रह गई। तब उनको ये चीज़ पता चली कि अलग अलग शहरों का, गांव कस्बों का माहौल अलग अलग होता है, हर जगह एक जैसा मामला नहीं होता। शहरों में इस चीज़ को लेकर अदब एहतराम थोड़ा कम होता है, ऐसा लोग समझते हैं, और कहीं ना कहीं वो सही भी हैं, क्योंकि बाज़ लोग ऐसा मामला कर देते हैं कि वो अदब एहतराम कम होता है तो उसके दायरे में सब आ जाते हैं। लेकिन गाँव में इस चीज़ की अभी ज़्यादा जो है ना रिस्पेक्ट है, या ज़्यादा लोग अहमियत देते हैं चीज़ों को शहर के मुकाबले। शहर की लाइफ थोड़ा ज़्यादा ही बिज़ी है लोगों की, लेकिन गाँवों में इस चीज़ का मामला बहुत ज़्यादा
शहरों के मुकाबले में अच्छा है। तो ये सारे अदब एहतराम के मामलात हैं जो उस्ताद के साथ किए जा सकते हैं।